आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है यशदेव मलिक। शॉर्ट टर्म वीज़ा शेंगन के लिए अब विंडो ओपन हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी कंट्रीज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कैटेगरी के लिए विंडोज ओपन हुई हैं और क्या क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होंगे, किस तरीके से आप अपनी फाइल बनाएंगे। इस छोटी सी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिसेंटली हम लोगों ने नोटिस किए हैं, तो सबके आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो इसको एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शेंगन का जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी अगस्त के मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में ही अपलोड हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि अगस्त के क्या क्या अपडेट्स चल रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शेंगन के काफ़ी सारे देश हैं, इनफैक्ट मेजोरिटीज ऑफ द कंट्रीज इन शेंगन एरिया उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म वीज़ाज शुरू कर दिए हैं। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आए कि लॉन्ग टर्म से क्या मतलब है, और उस टाइम मैंने बताया था कि शॉर्ट टर्म वीज़ाज अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा वो होते हैं जो अगर जैसे आप कहीं पर भी शेंगन एरिया में जर्मनी में जाना चाहते हैं तो आप तभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कैटेगरी में तभी जा सकते हैं जब आपके जाने का पर्पस स्ट्रांग होगा, यानी कोई ना कोई किसी ना किसी जर्मन नेशनल से या जर्मन पीआर होल्डर से या कोई जो जर्मनी में हो आपका कॉन्टैक्ट, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, इनवाइट कर रहा हो, या आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप के लिए भेज रही हो, कोई वर्क परमिट हो, या समझ रहे आप बात को, मतलब कोई ना कोई स्ट्रांग पर्पस हो आपके जाने का, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये था लॉन्ग टर्म वीजा का मतलब। अब शॉर्ट टर्म के लिए शेंगन एरिया में कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने अपडेट्स रिलीज किए हैं, जिसमें सबसे आगे फ्रांस है। फ्रांस कहता है कि आप शॉर्ट टर्म वीजा के लिए भी हमारे पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये लिबर्टी स्टूडेंट्स को दी है। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे थे, शॉर्ट टर्म वीजा अप्लाई करना चाह रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है, आप वहां पर जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा वालों के लिए तो पहले ही से उन्होंने विंडोज ओपन की थी। फ्रांस के साथ साथ इटली और स्पेन के भी बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड ऐसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वीजा इन कंट्रीज के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर ही है। अब आ जाते हैं कि टूरिस्ट के लिए शॉर्ट टर्म वीजा का क्या स्टेटस है। स्टूडेंट्स का आने का मतलब ये है कि आप मान के चलिए ऑलमोस्ट ही टूरिस्ट का भी आ ही गया। आप अभी से ही अपना पेपर वर्क स्टार्ट कीजिए, अभी से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट होनी चाहिए जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो। उसको अभी ना निकालें, जब आपकी अपॉइंटमेंट फाइनल हो जाए उसके बाद निकालें, क्योंकि यू नेवर नो कि अपॉइंटमेंट कितने दिन की आ रही है। तो हम चाहते हैं, हमें सभी क्लाइंट्स को हमेशा ये बोलते हैं कि आप 10 दिन से ज्यादा पुरानी की अकाउंट स्टेटमेंट ना लगाएं। हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट बहुत डिले की मिले, तो अननेसेसरी अभी से अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये पॉइंट नोट करने का है कि आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालनी होगी बैंक से, और बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए। अगर आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं, आप ऑनलाइन निकाल के बैंक में जाके उनकी स्टैंप लगवाइए, उनके मैनेजर की साइन करवाइए। उसके बाद आ जाती है आईटीआर। कम से कम 2 साल की आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न अपनी संभाल के रखें। आपकी आईटीआर की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने 20-21 की आईटीआर नहीं फाइल करवाई है तो आप चाहे तो इसको भी फाइल करा सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी 18-19 और 19-20 की आईटीआर हैं और आप नहीं चाहते 20-21 की आईटीआर फिलहाल अभी अप्लाई करना, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल की आईटीआर सफिशिएंट है। उसके अलावा आपका कोई ना कोई प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको शो करना होगा। जो भी आप काम करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी पे, तो एनओसी लेटर वहां का लेकर आइए कि आपने उस कंपनी से प्रॉपर लीव ली है और यूरोप जाने के लिए उन्होंने आपको परमिशन दे दिया, और वापस आके आप अपनी सर्विसेज रिज्यूम करेंगे। साथ में इस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस प्रूफ को अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप भी लगाइए। कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में आप अपने जीएसटी सर्टिफिकेट्स या ट्रेड लाइसेंस कोई आपको मिला हुआ हो तो आप उसको शो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड शो कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं, फार्मर हैं और आपका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है, तो उस केस में आप अपने जे फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो या आप अपनी रिसिप्ट्स शो कर सकते हैं। जो आपने फसल मार्केट में बेची है उनकी रिसिप्ट्स लगाइए, और जिस जमीन की वो फसल है उसकी जमाबंदी की पेपर्स आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास रेंटल इनकम है तो रेंटल एग्रीमेंट साथ में लगाइए। जिस भी कंपनी के जिस भी प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है उसका रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी आपके पास होनी चाहिए। उसका प्रूफ आपको लगाना होगा, और साथ में रेंटल स्लिप्स भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं, कोई फ्रीलांसिंग काम करते हैं, तो अपने रिसेंटली कोई भी जो भी आपका काम है, आईटी से रिलेटेड होता है मेनली फ्रीलांसर्स का काम, तो आप अपने जो भी आपने काम किया है रिसेंटली उसके 3-4 प्रोजेक्ट्स की कॉपी लगाइए, रिसिप्ट्स लगाइए। जो आपके पास ऑर्डर्स रिसीव्ड होते हैं उन ऑर्डर्स की कॉपी साथ में लगाइए। अगर आप इनविटेशन पे जा रहे हैं, यानी आपका यूरोप से कोई इनविटेशन भेज रहा है, उस केस में इनवाइटी के भी सारे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उनकी अकाउंट स्टेटमेंट और जो भी वहां पे रहते हैं वो उसका कोई प्रूफ रेजिडेंसी का हो सकता है। वो रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है तो उसकी ओनरशिप प्रूफ दिखा सकते हैं। वहां पे वो जो भी बिजनेस करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ वो दिखा दें। जॉब करते हैं तो वो अपना ऑफर लेटर भी लगा सकते हैं, सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं।
स्पॉन्सरशिप में सेम ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा, साथ में एक स्पॉन्सरशिप लेटर जिसमें वो ये डिक्लेयर करेंगे कि वो आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे उनका पर्पस क्या है, और आप वहां पर जा रहे हैं तो आप क्यों जा रहे हैं और आपके जाने का पर्पस क्या है। बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आप अगर शेंगेन जाना चाह रहे थे तो अभी से आप अपना काम शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं कि आप इसे और फर्दर डिले करें। अपना ट्रैवल अगर आप दिखाना चाहते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम अपना ट्रैवल कब दिखाएं। ये रिसेंटली काफ़ी सारे कमेंट्स में मैंने नोटिस किया है कि हम कब जाएं। देखिए, सितंबर में तो मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि अपना सितंबर का ट्रैवल दिखाएं। दिवाली के बाद का कोई भी ट्रैवल दिखा दीजिए, कंफर्टेबल होगा आपके लिए, आपके पेपर वर्क के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अक्टूबर में ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर काफ़ी आपके लिए जाना अर्जेंट है तो आप अक्टूबर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपकी चल रही हों। क्योंकि हम चाहते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो भी आपकी मिले उससे और आपकी डेट ऑफ ट्रैवल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप हो। अगर आपकी 10 सितंबर की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 10 अक्टूबर के बाद का ट्रैवल दिखाएं। सिंपल सी कैलकुलेशन ये है। बाकी आपकी अपॉइंटमेंट पर भी डिपेंड करता है कि अपॉइंटमेंट आपको कब की मिलती है, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है। यूके के लिए भी आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और यूके का ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका हूं कि आप इजीली अपनी वीजा एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। यूएस का भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, लोगों के वीजा भी अभी एक्सेप्ट हुए हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर अगर आप यूएस जाना चाह रहे हैं तो जिस भी शहर में आप अपने लोकल कॉन्सुलेट में कॉन्टैक्ट कीजिए, आप यूएस में अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइलिंग करवा सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस न्यूजीलैंड को रिलेटेड हैं। न्यूजीलैंड ने अभी अपनी कोई विंडो ओपन नहीं की है। किसी क्लाइंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स भेज के ये सीधा बोला है कि आप अपना फाइलिंग हमारा शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है, मैं आपको अपडेट कर दूं, न्यूजीलैंड की कोई फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कोई अपॉइंटमेंट शुरू नहीं हुई है, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप अगर देखिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जा रहे हैं न्यूजीलैंड में और आपके जाने का पर्पस काफ़ी स्ट्रांग है, आपका कोई ब्लड रिलेटिव रहता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो अलग बात है, फिर स्पेशल परमिशन लेकर आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कैजुअल ट्रिप के लिए जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा थोड़ा सा वेट करें, अभी जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो आपको वीज़ा ही नहीं मिलेगा, दूसरा इनकेस वीज़ा अगर अप्रूव हो भी जाता है 1% तो इमिग्रेशन में हमने सुना है काफ़ी ज़्यादा सख्ताई हो रखी है न्यूजीलैंड के अंदर। तो सितंबर वेट करिए, अक्टूबर में अपना प्लान कीजिए। और न्यूजीलैंड तो वैसे भी काफ़ी लंबा समय लगा देता है वीज़ा ग्रांट करने में। कुछ क्वेश्चंस रशिया को लेकर भी आ रहे हैं। रशिया ने कुछ उनके नॉन ऑफिशियल्स चैनल की तरफ से सुनने में आया था कि 17 अगस्त से उनकी वीज़ा सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी भी फर्दर हम अपडेट लगा के बैठे हैं कि सितंबर में रशिया का भी शुरू हो जाएगा। तो थोड़े से दिन और हैं, रशिया के लिए और वेट कर सकते हैं आप, तो करिए। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। साउथ अफ्रीका के लिए भी काफ़ी रिसेंट क्वेश्चंस नोटिस किए गए हैं। साउथ अफ्रीका में भी सेम यही स्टेटस है। साउथ अफ्रीका ने अपनी जो विंडोज़ हैं टूरिज्म की वो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ओपन तो की हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ये चीज़ के लिए अलाउंस पास नहीं करी है। यानी आप ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी इमरजेंसी पे, मेडिकल इमरजेंसी पे या कोई कंपनी की तरफ से अगर जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक कैजुअल और टूरिस्ट ट्रिप के लिए जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यूएई, दुबई के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप वहां पर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप अपनी एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हैं। बस आपको सावधानी बरतनी होगी कि आपकी फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह ये प्रॉपरली अच्छे से बुकड हों, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। जापान को लेके भी क्वेश्चंस है, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा जापान के पहले से ही हो गए थे, उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने या जापानीज एम्बेसी की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो शॉर्ट टर्म वीज़ाज जापान के और साउथ कोरिया के अभी थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ क्वेश्चन चाइना को लेकर भी गए थे और हांगकांग को लेकर गए थे। हांगकांग और चाइना के लिए अभी हम थोड़े से डाइसी हैं, तो आपको एडवाइस नहीं करेंगे फॉर द टाइम बिंग आप इन कंट्रीज में ट्रैवल करें। चाइना ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा टेंशन इंडिया के साथ रहा है, तो और चाइनीज अभी टूरिज्म भी इतना पिक नहीं हुआ है और वीज़ा एप्लीकेशंस वगैरह भी अब तक एक्सेप्ट होनी शुरू नहीं हुई हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा और इसको वेट करें सिचुएशन नॉर्मलाइज होने का। और हांगकांग के लिए भी मैं आपको एडवाइस करूंगा क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, थोड़े टाइम पहले चाइना ने उसको बिल्कुल टेक ओवर कर लिया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपसेट कर दिया क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट था। तो इसलिए हांगकांग में जाना भी इस वक्त बिल्कुल भी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, थोड़ा सा वेट करके ही जाएं। इसके अलावा कनाडा को लेके अपडेट्स हैं। कनाडा के अपडेट्स मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूं। आप लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म पे भी जा सकते हैं कनाडा अगर आपके बायोमेट्रिक्स वैलिड हैं। तो अगर आप स्टूडेंट के रूप में जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा में जाना चाहते हैं, मेडिकल वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं, ये सारी विंडोज़ ओपन है। सिर्फ उनकी रेगुलर जो अपॉइंटमेंट बेस्ड विंडोज़ हैं, यानी आपने अपॉइंटमेंट लेके बायोमेट्रिक्स की तो जाना है, सिर्फ वही क्लोज है, बाकी सारी सर्विसेज ओपन है। तो थोड़ा सा वो कब तक ओपन होएगा, सितंबर में ही उम्मीद है। ये अनदर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कब तक वीज़ा रिज्यूम होंगे।
देखिए काफ़ी सारी एम्बेसीज के ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल चैनल्स जो होते हैं, यानी सोर्सेज जो होते हैं, चैनल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सोर्सेज जो होते हैं, हम उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं एवरी सिंगल डे, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडाउन। काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसा भी होता है, जैसे मैंने भी आपको रशिया का बताया, जहाँ से हमें न्यूज़ मिली थी कि 17 अगस्त वाली, वो न्यूज़ काफ़ी रिलायबल मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ही डिले कर देती है। ये सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं, पॉलिटिक्स इसको कंट्रोल करती है, कई बार उनकी तरफ से डिले हो जाता है। मैंने बहुत पहले आपको एक एग्जांपल ब्राज़ील का दिया था। कितने महीने पहले ब्राज़ील ने ये बोला था इंडियन नेशनल्स के लिए हम वीज़ा फ्री कर देंगे, आज तक तो किया नहीं। ये नहीं कि कोरोना की वजह से नहीं किया, कोरोना से पहले भी नहीं किया, और उन्होंने कोरोना से पहले भी 6 महीने हो चुके थे उनको अनाउंस करे हुए, मतलब 6 नहीं तो 4-5 महीने तो हो ही चुके थे। तो कहने का मतलब ये कि ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो जो भी अपडेट्स होते हैं मैं तुरंत आपको बताता रहता हूँ। तो ये अपडेट्स भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और भी अगर आपके क्वेश्चन कंसर्न्स है तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, बाय बाय।